मित्रों, जय हिंद, जय भारत। दोबारा हाजिर हूँ आपके सामने साहित्य शुदा चैनल में रहीम के काव्य लेकर के। रहीम के काव्य के अंदर हमने 1 से 10 तक के काव्यांश पढ़े हैं। 1 से 10 तक के काव्यांश पढ़े हैं। आज हमारे सामने 11 से 19 इस काव्यांश का चिंतन करेंगे। उससे पहले ये पता कर लें कि जो रहीम का काव्य है, रहीम का काव्य है, इसका प्रसंग क्या है? तो नीति के दोहे। नीति के दोहे। नीति के दोहे। ये जो नीति के दोहे कहाँ से लिए गए हैं तो हमें याद रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। दोहावली से, रहीम की दोहावली से। अब ये दोहावली की भाषा कौन सी है ये भी हमें याद रहना चाहिए। दोहावली की भाषा है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा। तो इस नीति के दोहा में क्या है? तो लोक व्यवहार। नीति के दोहा में क्या बताया है? लोक व्यवहार। और क्या बताया है? सज्जनता बताया है। और क्या बताया है? मनुष्य की प्रकृति बताई है। और क्या बताया है? तो मनुष्य किस प्रकार अपना जीवन जी रहा है उसके बारे में, यानी इसको बोलते हैं लोक व्यवहार, नीति। तो काव्यकार रहीमदास जी इस नीति के दोहों के माध्यम से जो कह रहे हैं उसके बारे में चिंतन करें। उससे पहले रहीमदास जी का कालखंड भी हमें पता होना चाहिए। तो रहीमदास जी का कालखंड आपके 1556 से 1626। ये बातें हमें सब छोटी छोटी बातें याद रहनी चाहिए। काव्यांश है, काव्यांश के बारे में चिंतन कर लें। तो रहीमदास जी कहते हैं कि दीन सबन को लखते हैं, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि दीन सबन को लखते हैं। दीन यानी गरीब व्यक्ति। तो दीन सबन को लखते हैं, वो गरीब है, वो हमेशा सबको देखता है। दीन सबन को लखते हैं, दीन ही लखे न कोई, गरीब को कोई नहीं देखता है। गरीब है वो तो सबको देखता है, लेकिन गरीब को कोई नहीं देखता है। आज भी वही है, आधुनिक काल है। उस आधुनिक काल में भी ये तो आपके बात है रीति काल से संबंधित। रीति काल के अंदर ये उस समय की बात आ रही है। तो रहीमदास जी उस ब्रज भाषा के माध्यम से कह रहे हैं कि दीन सबन को लखते हैं, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे। रहीमदास जी कहते हैं कि जो गरीब व्यक्ति को देख देता है, गरीब व्यक्ति को लगता है, गरीब व्यक्ति को जानता है, तो वो क्या है? तो दीन बंधु सम होय। दीन बंधु से तात्पर्य है दीनों का सहयोगी, गरीबों का सहयोगी। या फिर दूसरे शब्दों में ले रहे हैं तो दीन बंधु से तात्पर्य है भगवान से। तो यहाँ रहीमदास जी ने भगवान से तात्पर्य बताया है, यानी कि दीनों का बंधु कौन है? तो भगवान ही उनका सारा है। फिर काव्यकार ने कहा है कि दोनों रहीम एक से, दोनों रहीम एक से, जो लौ बोलत नहीं, जब तक वो बोलते नहीं तब तक ऐसा लगता है दोनों एक ही समान, उनकी एक ही प्रकृति बताई गई है। तो किसकी प्रकृति बताई गई है दोनों की? तो हमें पता होगा। तो इन्होंने आगे भी लिखा है कि पिक काक यानी पिक है, कोयल, काक यानी कौवा। तो दोनों की प्रकृति एक सी है, एक समान दोनों की प्रकृति बताई गई है। लेकिन जब तक ये बोलते नहीं हैं, मौन है, तब तक इनकी प्रकृति का पता नहीं रहता है। दोनों रहीम एक सौ, जो लौ बोलत नहीं, जान परत हैं। जब तक पता है, जब पता लगता है तो पिक काक ऋतु बसंत माई, बसंत ऋतु आती तब इन दोनों का पता लगता है। फिर काव्यकार कहते हैं कि बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीम ने हीरा कब गई, लाख टका मेरा मोल। बहुत सरल दो हैं। रहीमदास जी बहुत इस सरल दोहों के माध्यम से, मनुष्य की प्रकृति के माध्यम से, मनुष्य के लोक व्यवहार के माध्यम से, मनुष्य का लोक व्यवहार, मनुष्य की नीति, मनुष्य का चिंतन बताया है। तो क्या बड़े व्यक्ति होते हैं, वो कभी अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले, वो कभी बड़े बोल नहीं बोलते। रहीम बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा कभी अपने स्वयं का आकलन नहीं करता है, अपने स्वयं की कीमत नहीं आंकता है। ठीक इसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े व्यक्ति हैं, कभी अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। फिर रहीमदास जी आगे काव्यांश में कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध गो मथे न माखन हो। रहीमदास जी कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात, अगर माना कि कोई बात बिगड़ चुकी है, बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी हुई बात है वो कभी नहीं बनती है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, उनके लिए आप कितना ही क्यों प्रयास क्यों नहीं कर लो। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो यानी अनेकों, लाख करोड़ उनके ऊपर प्रयास कर लो। लाख करो किन कोई यानी उनके ऊपर कितना ही प्रयास कर लो। तो क्या कर लो? रहीमन फाटे दूध को, जिस प्रकार रहीमदास जी ने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार फटा हुआ दूध है,
अब फटा हुआ दूध है तो फटा हुआ दूध के अंदर रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। रहीमदास जी कहते हैं कि जो फटा हुआ दूध है उसको चाहे कितना ही मथ क्यों नहीं लें, लेकिन उसके अंदर से मक्खन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन को रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। फिर काव्यकार ने आगे कहा कि विपत्ति भय धन न रहे, विपत्ति भय धन न रहे, विपत्त भय धन न रहे। कई जगह विपत्त शब्द है, कई जगह विपत्ति भी शब्द है। विपत्ति भय धन न रहे, जो रहे जो लाख करोड़, जो उसके पास उससे पूर्व में लाखों करोड़ों की संपत्ति रही होगी, लेकिन वह जब उनकी विपत्ति आई, समस्या आई, संकट आया और उन संकट काल में उनके पास कुछ भी नहीं था, तो उससे पहले उनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति रही होगी। नभ तारे छिप जाते हैं, उनकी जो संपत्ति है वो किस प्रकार छिप जाती है, तो काव्यकार कहते हैं कि विपत्ति के समय उनकी ऐसी जो धन संपत्ति वो इस प्रकार छिप जाती है जैसे नभ यानी आकाश में प्रातःकाल की भोर वेला के प्रातःकाल की भोर में प्रातःकाल की शुभ वेला के अंदर जिस प्रकार तारे हैं वो तारे आकाश के अंदर छिप जाते हैं, ठीक उसी प्रकार उनकी भी जो धन संपत्ति है वो छिप जाती हैं। ज्यों रही में भय भोर, जिस प्रकार रहीमदास जी कहते हैं प्रातःकाल होते ही आकाश में तारे लुप्त हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विपत्ति के समय जिसके पास में जो धन था वह नष्ट हो जाता है या छुप जाता है। फिर आगे के काव्यांश में काव्यकार ने कहा है कि मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ी काम, तीन पग वसुधा करी तऊ बाव ने नाम। काव्यकार रहीमदास जी कहते हैं कि मांगे घटत, मांगने से घटता है। मांगने से क्या घटता है कि रहीम पद, रहीमदास जी कहते हैं अगर कितना ही किसी का बड़ा पद क्यों नहीं हो, लेकिन वह मांगने से उसका कुछ न कुछ तो घटता ही है। रही मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ी काम, तीन पग वसुधा करी तऊ बाव ने नाम। जिस प्रकार 52 अवतार धारण किया भगवान ने, स्वयं ने विष्णु भगवान ने 52 अवतार धारण किया, और 52 अवतार धारण जैसे ही किया और उन्होंने 52 अवतार धारण करके 3 कदम धरती मांगी, और 3 कदम धरती मांग करके जैसे ही उन्होंने मांगा तो काव्यकार रहीमदास जी कहते हैं कि उनका पद है वो घट गया, और उनको 52 अवतार यानी कि 52 के नाम से भगवान को भी जाने लगा। इस प्रकार काव्यकार ने कहा कि मांगत घटत, मांगे घटत, मांगने से घटता है, इसलिए काव्यकार क्या कहते हैं कि कभी मांगना नहीं चाहिए। फिर कहा है कि मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पी रव कटयो शीश। काव्यकार ने यहाँ पर मान सहित विष खाए के, काव्यकार क्या कहते हैं कि अगर सम्मान के साथ कोई विष भी दे दे, जहर भी दे दे तो भी उसको खा लेना चाहिए। मान सहित विष खाए के, मान सम्मान सहित विष को प्राप्त कर लेना चाहिए। मान सहित विष खाए के, यहाँ पर मान सहित विष खाने वाले का उदाहरण दिया है कि किसको क्या दिया है, तो शंभु भय जगदीश यानी शंभु यानी भोले शंकर यानी भगवान शिव, शंभु भय जगदीश जगत ईश बन गए, संसार के भगवान बन गए, संसार को मुक्ति दे दी। वो शंभु थे लेकिन वो भी संसार के कल्याणकारी बन गए। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए रव कटायो शीश। यानी कि जब समुद्र मंथन चल रहा था, उस समुद्र मंथन के अंदर जो विष था, उस विष को प्राप्त किया किसने, भगवान शंकर ने, और उसको प्राप्त करके उनको अपने कंठ में रख लिया। इस प्रकार यहाँ पर बड़ी दंत कथाएँ आती है, लेकिन इतना समय नहीं रहता है कि हम ऑनलाइन क्लास के अंदर इस प्रकार की दंत कथाओं का भी चिंतन करें। फिर काव्यकार कहते हैं, क्या कहते हैं कि बिना मान अमृत पिए राव की, यानी राव के तो की यहाँ भी घटना आती है, उसका भी शीश कट जाता है। भगवान विष्णु के अवतारी के रूप में वहाँ पर उनको भी जब अमृत प्राप्त कर लेता है धोखे से, छल से, तो उसका भी मस्तक काट दिया जाता है। तो उस वह अमृत प्राप्त कर लेता है, फिर भी उसका मस्तक काट दिया जाता है। तो काव्यकार ने कहा कि मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए रव कटायो शीश। बिना मान के किसी के साथ में अगर जहाँ सम्मान नहीं है वहाँ चाहे अमृत भी मिले तो भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। फिर रहीमदास जी कहते हैं कि रही मन जीवा बावरी कही गई सरग पताल, आपू कई भीतर रही जूती खाए पताल। तो काव्यकार कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि जीवा है, ये जीवा, इसको बोलते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। रही मन जीवा बावरी कही गई सर्ग पताल, कहती है बोलती तो जीवा है, लेकिन वो क्या कहे, वो तो कहने के पश्चात वो मुंह में चली जाती हैं, लेकिन अंदर चलने के पश्चात वो तो अंदर तो है, लेकिन कही गई सर्ग पताल फिर आपू खाई, आपू कही, आप तो कहने के पश्चात भीतर रही जूती खाई कपाल, और मस्तक के ऊपर जूते पड़ते हैं। यानी काव्यकार ने कहा है ये लोक व्यवहार यानी कि जीवा को, यानी कि वाणी के ऊपर संयम रखना
चाहिए। काव्यकार ने वाणी की संयम की बात बताई है। फिर काव्यकार ने अंतिम काव्यांश में कहा है कि अमृत ऐसे वचन में रही मन ऋष की गांठ, गांठ से तात्पर्य गांठ से, रही मन अमृत ऐसे वचन में भी अमृत है। अगर माना कि कोई कठोर वचन कह रहा है, कोई व्यक्ति हमारी भलाई के लिए, हमें समझाने के लिए कोई कठोर व्यक्ति कोई कठोर वचन भी कहे, अमृत ऐसे वचन में रही मन ऋष की गांठ, अगर उसमें ऋष यानी क्रोध भी आ जाए, उस क्रोध के अंदर गुस्से में कोई अगर हमें सुधारने का प्रयास करे और उसके अंदर कुछ कड़वाहट भी हो तो भी उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, उसको अमृत मान लेना चाहिए। अमृत ऐसे वचन में, ऐसे वचनों में अमृत तो मिला हुआ है। जैसे मिश्री, जिस प्रकार मिश्री होती हैं और वह मिश्री किससे बनी होती है, तो गन्ने के रस से बनी होती है, तो उस मिश्री के अंदर कई बार नीरस मांस की फांस, कई बार उसके अंदर गन्ने की कोई फांस भी आ जाती है तो भी उसको आम चबा लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार काव्यकार ने कहा है कि अगर कोई हमारा अपनत्व तो लेकर के कोई चलता है और हमें गुस्से में कोई या क्रोध में कठोर शब्द कह भी दे तो उसको भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी रहीमदास जी ने अपने इस दोहावली के दोहों के माध्यम से हमें ये समझाया है, दोहावली के माध्यम से हमें ये समझाया है कि लोक व्यवहार, परोपकार, इसके बारे में हमें चिंतन दिया है और नीति संबंधी बातें बताइए। नीति संबंधी कि भाई नीति और व्यवहार क्या होता है, नीति और व्यवहार के होते हुए फिर इन्होंने इस पर चिंतन किया है। अब काव्यकार ने जो इस पर चिंतन किया उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इस पर चिंतन कर देता हूँ। तो काव्यकार क्या कहना चाहता है इस पर हम चिंतन करते हैं। तो काव्यकार कहते हैं कि हमें परोपकार, सज्जनता, परदुःखातरता, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख अब रहीमदास जी ने इन दोहों के माध्यम से दिए हैं। फिर काव्यकार ने कहा है कि दीनों पर दया करने वाला व्यक्ति, दीनों पर दया करने वाला व्यक्ति कैसा है, तो दीन बंधु है, यानी भगवान के समतुल्य हैं। फिर काव्यकार कहते हैं कि मांगने से मनुष्य की हमेशा महत्ता घटती है। फिर इन पर इन्होंने काव्यकार ने कहा कि दीनों पर दया करने वाला जो व्यक्ति हैं इनके साथ में और जो मांगने से जो पद घटता है उसके साथ में फिर उत्तम प्रकृति वाले व्यक्तियों का भी इन्होंने बताया कि उत्तम प्रकृति के व्यक्ति उनके ऊपर कभी कुसंग का प्रभाव नहीं रहता है। फिर काव्यकार ने सज्जनता और उसके परोपकार के निमित्त भी जो सज्जन व्यक्ति हैं वो परोपकार के निमित्त ही अपनी संपत्ति का संचयन करते हैं। और फिर इन्होंने यहाँ भी उदाहरण दिया है कि धनी पुरुष हैं, वो धनी पुरुष कभी निर्धन होने पर अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन महीने में अगर जलविहीन बादल यानी खाली बिना पानी के बादल होते हैं, जो जलविहीन बादल हैं जैसे गरजते हैं, वैसे जो पूर्व में धनी थे लेकिन निर्धन होने के पश्चात इस प्रकार गरजते हैं। फिर लोगों की मर्यादा को बताते हुए, लोगों के नीति और व्यवहार को बताते हुए काव्यकार ने कहा कि अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। अगर अच्छा व्यक्ति है और वह रूठ गया है तो उसको मना लेना चाहिए, और 100 बार भी रूठ जाए तो भी मना लेना चाहिए। फिर काव्यकार ने यहाँ पर आँख से निकलने वाले आंसुओं के बारे में भी इन्होंने बताया कि वह आंसू हैं वो घर के भेदी के रूप में हमारी व्यथा है संसार के सामने रख देते हैं। फिर काव्यकार कहते हैं कि काम पड़ने पर जो व्यक्ति काम निकालने के लिए जो अपना व्यवहार है वो अलग अलग प्रकार से करता है। तो इस प्रकार काव्यकार रहीमदास जी ने अपने नीति संबंधी दोहों के माध्यम से नीति के व्यवहार का चिंतन करते हुए लोक व्यवहार और लोक मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। जय हिंद, जय भारत।